दोस्तों हाल ही में एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आई है क्यूआर कोड को लेके, जिसके ऊपर जापानीज इन्वेंटर ने कहा है कि हम अभी तक जो क्यूआर कोड यूज कर रहे हैं उसे रिप्लेस करने वाले हैं। और इसके बाद रिप्लेस होने के बाद जो क्यूआर कोड आने वाला है उसमें काफी ज्यादा प्लस पॉइंट्स होंगे। साथ ही जो उसका अपीयरेंस है, अगर मैं बात करूं कलर के बिहाफ पे या फिर शेप के बिहाफ पे, वो भी चेंज होने वाला है। अब ये पूरी न्यूज क्या है और इससे रिलेटेड कितने सारे टर्म्स हैं, उन्हीं के ऊपर हम बात करने वाले हैं। देखो, एक चीज आप सबको पता है कि क्यूआर कोड हमारे डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है। अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा क्यूआर कोड यूज किए जाने की, तो आप डेली बेसिस पे मल्टीपल पेमेंट्स करते हो, फोन पे पेटीएम पे, गूगल पे या फिर अदर सोर्सेस पे। तो पेमेंट्स के लिए हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें बुक्स की या फिर नोटबुक्स की, जहां पे भी आपको क्यूआर कोड का ऑप्शन मिलता है, जिसके थ्रू आप उनसे रिलेटेड कोई अदर इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं, तो वहां पे भी आप क्यूआर कोड का यूज देखते हैं। इसके साथ ही हम बात करें डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेशन के लिए, जैसे कि आप पैन कार्ड का एग्जाम्पल ले लो, आधार कार्ड का एग्जाम्पल ले लो, तो यहाँ पे भी आपको क्यूआर कोड देखने को मिल जाता है, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। इसके साथ ही अगर आप मूवी टिकट्स की बात करो, तो पहले क्या होता था, सीधा हम काउंटर पे गए, हमने यहाँ पे कैश दिया और हमें जो है मूवी टिकट्स मिल जाती थी इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी। लेकिन अब के टाइम में क्या है कि आपको डिजिटल टिकट दिया जाता है, जिसमें क्यूआर कोड होता है, जिससे स्कैन करने के बाद आपको एंट्री मिलती है पीवीआर के अंदर। या फिर हम बात करें प्रोडक्ट्स की, जहां पे मल्टीपल फूड प्रोडक्ट्स में हम देखते हैं कि क्यूआर कोड असाइन होता है, जिसके थ्रू हम स्कैन करके उसके इंटरनल में जो मेन डेटा है उसे हम देख पाते हैं। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि क्यूआर कोड कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है आज के डेली लाइफ में। अब आज के इस वीडियो में हम 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो क्यूआर कोड है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हो तो इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी है जो कि आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। दूसरा, हम एक और टर्म को समझेंगे कि ये जो क्यूआर कोड है वो एक्चुअल में वर्क करता कैसे है, क्या होता है इस क्यूआर कोड के अंदर में जिसकी मदद से क्यूआर कोड वर्क करता है। और साथ ही तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके ऊपर ये न्यूज आ रही है कि आखिर क्या जरूरत है इस क्यूआर कोड को रिप्लेस करने की एक नए क्यूआर कोड फॉर्मेट के साथ। तो इन्हीं टॉपिक्स पे आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्यूआर कोड से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन की। अगर आप यहाँ पे डेफिनेशन देखिए तो क्यूआर कोड स्टैंड्स फॉर क्विक रिस्पॉन्सिव। यहाँ पे जो ये वर्ड यूज किया गया है क्विक रिस्पॉन्सिव, क्विक रिस्पॉन्स मतलब क्या है कि आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप कभी भी कोई क्यूआर कोड स्कैन करते हो, आप हल्का सा ही उसके ऊपर स्कैनर लेके जाते हो, फटाफट उसे डिटेक्ट कर लेता है। मतलब उसका जो रिस्पॉन्सिव टाइम है वो काफी ज्यादा क्विक होता है कंपेयर टू अदर बारकोड स्कैन हो गए या किसी और के कंपैरिजन में। साथ ही एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि ये जो क्यूआर कोड है इसे मैट्रिक्स बारकोड भी बोला जाता है, क्योंकि आप देखोगे कि इसका जो फॉर्मेट है वो स्क्वायर डायमेंशन का है, जिसका एक एग्जांपल आप ले सकते हो मैट्रिक्स की तरह। और इसे 2 डायमेंशनल बारकोड भी बोला जाता है। तो यहाँ पे 2 टर्म है, एक है इसे मैट्रिक्स बारकोड भी बोला जाता है और एक 2 डायमेंशनल बारकोड भी बोला जाता है। अगर हम बात करें क्यूआर कोड की, तो इसका इन्वेंशन हुआ था 1994 में, और इसका जो इन्वेंशन हुआ है वो एक जापानीज कंपनी में हुआ है, जिसका नाम है डेंसो वेब, जो कि एक जापान की कंपनी है। अब यहाँ पे बात इन्वेंशन की हो ही रही है तो ये भी जानना जरूरी है कि इतना इनक्रेडिबल इन्वेंशन आखिर किया किसने। तो इसका जो इन्वेंशन है वो क्या था, मासाहिरो हारा नाम के एक जापानीज इंजीनियर ने। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि अगर मैं बात करूं क्यूआर कोड की, जो कि नॉर्मली आपको दिखने में एक पैटर्न जैसा लगता है, लेकिन इसमें डेटा आखिर होता कैसा है, क्या इसके अंदर इमेजेस होती है, वीडियोस होती है, होता क्या है। देखो, क्यूआर कोड के अंदर 4 स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट्स में डेटा को स्टोर किया जाता है। एक होता है न्यूमेरिक फॉर्मेट, एक होता है अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट, जिसमें अल्फाबेटिक और नंबर्स इनका कॉम्बिनेशन होता है। बाइट और बाइनरी फॉर्मेट में भी डेटा को स्टोर किया जाता है। और कांजी, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, कांजी। अब ये कांजी सुन के आपको लग रहा होगा कांजी क्या है। देखो, कांजी का मतलब है यहाँ पे चाइनीज कैरेक्टर्स है। कांजी क्या होते हैं, स्पेशल चाइनीज कैरेक्टर्स होते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें क्यूआर कोड की, तो इनमें आप 4 फॉर्मेट्स में डेटा को स्टोर कर सकते हो। पहला है न्यूमेरिक, दूसरा है अल्फा न्यूमेरिक, तीसरा है बाइट या बाइनरी, जो कि कंप्यूटर यूनिट्स टर्म्स है, और इसके बाद जो लास्ट टर्म है वो क्या है, कांजी। तो इन 4 फॉर्मेट्स में डेटा को क्यूआर कोड के अंदर स्टोर किया जाता है। इसके साथ ही अगर आप ये देखो कि ये जो क्यूआर कोड है वो काम कैसे करता है। देखो, क्यूआर कोड में मेनली आपको कुछ स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं। आपको यहाँ पे मेनली 3 पिलर्स नजर आएंगे।
1 2 3 और यहाँ पे आपको अलग अलग अलाइनमेंट्स नजर आएंगे, छोटे छोटे डॉट्स नजर आएंगे, साथ ही यहाँ पे अलग अलग पैटर्न्स भी हैं। तो देखो ये जो आपको जितने डॉट्स नजर आ रहे हैं इन्हें बोला जाता है सेल। इसके साथ ही यहाँ पे ये अलाइनमेंट पैटर्न्स होते हैं जिसकी वजह से जो डेटा है वो आपको किस वे में अलाइन हो रहा है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो ये होता है इसका अलाइनमेंट पैटर्न। साथ ही यहाँ पे जो 3 ब्लॉक आपको नजर आ रहे हैं इनमें देखो 2 ब्लॉक पे आपको नजर आ रहा होगा लिखा हुआ क्विट जोन। देखो यहाँ पे जो ये आपका डायमेंशन है ये क्या है, स्क्वायर डायमेंशन है। तो ये डायमेंशन आगे पीछे ना जाए इसके लिए ये 2 मेन बाउंडेड एरियाज होते हैं, एक ये वाला हो गया ब्लॉक, एक ये वाला हो गया, जो कि ये डिसाइड करते हैं कि ये जो आपका क्यूआर कोड है वो इस डायमेंशन का है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है इस तरीके से बाउंडेड फॉर्मेशन का, तो ये डिसाइड करते हैं कि जो आपका ये जो क्यूआर कोड है वो स्क्वायर डायमेंशन का है। तो ये जो 2 ब्लॉक्स है ऊपर वाला नीचे वाला ये इसका डायमेंशन डिसाइड करते हैं। इसके बाद जो आपका ये जो पैटर्न है जो इतनी जल्दी एक्सेस हो जाता है वो काम करता है इस फाइंडर पैटर्न की मदद से, जो मेनली फटाफट एक्सेस कर लेता है। वो किसकी वजह से एक्सेस कर पाता है, इसकी वजह से। और ये जो सिंपल भाषा में मैं कहूं कि जितना ब्लैक व्हाइट और जो पैटर्न दिख रहा है आपको इसके अंदर आपका डेटा होता है। सो आई होप कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि इन्हें जो इन्हें हम क्विट जोन बोल रहे हैं वो क्या है, आपका बाउंडेड सरफेस यहाँ पे डिसाइड करते हैं। दूसरा ये होता है फाइंडर पैटर्न जिसकी मदद से आपका जो पैटर्न है वो फटाफट स्कैन हो जाता है। और ये जो आपका अलाइनमेंट जितना सेक्शन है इसके अंदर आपका डेटा होता है। अब इतनी चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी कि क्यूआर कोड कैसे बना, किसने बनाया, कहाँ इन्वेंट हुआ, किस कंपनी ने बनाया, ये सब चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसर्न को समझो। देखो जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसमें अपडेशन की डिमांड होती है। स्पेशली अगर मैं बात करूं हैकर्स के टर्म में, जैसे पहले आप देखो कि अगर हम स्टार्टिंग में बात करें तो सबसे पहले क्या था, बारकोड था। इस सबसे पहले यहाँ पे क्या था जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया वो था बारकोड, और आपने काफी बुक्स में इवन अभी के टाइम में भी आप बारकोड्स देखते होंगे। उसके बाद क्या हुआ कि बारकोड्स को रिप्लेस किया क्यूआर कोड ने। क्यूआर कोड ज्यादा यूज होने लग गया क्योंकि बारकोड में कुछ लिमिटेशंस थे, जिस लिमिटेशंस को क्रॉस किया किसने, क्यूआर कोड ने। अब यहाँ पे क्यूआर कोड अभी तक तो यूज हो रहा है ठीक है, लेकिन जो इसके इन्वेंटर है उनका कहना यह है कि अभी तक तो ये ठीक है लेकिन अभी भी इसमें कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस इन द सेंस कि अभी इसमें डेटा हम कम बेसिस पे स्टोर कर सकते हैं। हम इसमें कुछ ऐसे अपडेशन करना चाहते हैं जिसके बिहाफ पे हम इसमें डेटा ज्यादा स्टोर कर सके। तो एक तो अपडेशन ये है। दूसरा यहाँ पे कुछ और इसके अलाइनमेंट या सेल्स को थोड़ा और अपग्रेड किया जाए अलग अलग कलर कॉम्बिनेशंस के साथ, जिसकी वजह से इसको हैक करना टफ हो जाए। मतलब सिक्योरिटी पर्पस से हम देखें तो ये जो हमारा क्यूआर कोड है वो थोड़ा और ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाएगा, इसीलिए इसको अपडेट किया जा रहा है। अगर हम बात करें न्यू क्यूआर कोड की तो वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अभी तक जो क्यूआर कोड आप देख रहे हो वो कैसा है, स्क्वायर पैटर्न में। ये कौन सा पैटर्न है, स्क्वायर पैटर्न। लेकिन अब जो क्यूआर कोड आएगा वो किस पैटर्न में होगा, रेक्टेंगुलर पैटर्न में। और यहाँ पे मेरे को कोई और इमेज नहीं मिली, बट जैसा कि बताया गया है कि जो नया क्यूआर कोड आएगा इसमें मल्टीपल कलर्स होंगे। अभी आप देख रहे हो इसमें क्या है, सिर्फ व्हाइट और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन है, लेकिन उसमें मल्टीपल कलर ऑप्शंस होंगे, जिसकी वजह से उसकी सिक्योरिटी, डेटा स्टोरिंग, इन सब चीजों में भी कुछ अपडेशंस हमें देखने को मिल सकता है। साथ ही मैं बताऊं कि ये सारी जो न्यूज है ये आती कहां से है। देखो जो जापानीज इंजीनियर है यानी कि जो इस क्यूआर कोड के इन्वेंटर हैं मासाहिरो हारा, ये आए थे बेसिकली कर्नावती यूनिवर्सिटी में। तो वहां पे वाइल हैविंग द सेमिनार इन्होंने ये चीज अनाउंस किया। नॉर्मली आप देख सकते हो कि उन्होंने अनाउंस किया कि हम जो ये हमारा ट्रैकिंग सिस्टम है जो स्पेशली क्यूआर कोड है इसको हम अपग्रेड करने वाले हैं, इसका जो न्यू वर्जन है ये हम लाने वाले हैं। अभी तक आप देख रहे हो कि प्रेजेंट में जो हमारे पास क्यूआर कोड है वो ब्लैक एंड व्हाइट में है, लेकिन जो न्यू वर्जन होगा क्यूआर कोड का उसमें मल्टीपल्स कलर्स होंगे। आप देख रहे हो मोर कलर्स होंगे, एंड जो उसका डिजाइन है वो कैसा होगा, रेक्टेंगुलर होगा। ये 2 पॉइंट ध्यान रखने आपको कि अभी जो क्यूआर कोड हम देख रहे हैं वो कैसा है, स्क्वायर, लेकिन अब जो आएगा क्यूआर कोड वो कैसा होगा, रेक्टेंगुलर। साथ ही अभी में 2 कलर्स हैं, एक है ब्लैक और व्हाइट, और जो अब आएगा उसमें क्या होंगे, मोर कलर्स होंगे। और अगर हम मिस्टर मासाहिरो हारा द्वारा ये जो बात बोली गई है, कहाँ बोली गई है, कर्नावती यूनिवर्सिटी कैंपस इन उवरशद विलेज ऑफ गांधीनगर, यानी कि गुजरात में ये सेमिनार हुआ था, वहां पे उन्होंने ये सब चीजें अनाउंस की हैं। सो आई होप कि दोस्तों न्यू क्यूआर कोड से रिलेटेड जो जो टर्म्स है कि क्यूआर कोड क्या है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो गए, या फिर क्यूआर कोड कैसे काम करता है और इसका इन्वेंशन या इसके रिप्लेसमेंट की क्यों जरूरत है, बिकॉज ऑफ कि इसकी सिक्योरिटी को रिलायबल रखा जाए जैसे कि अभी है वैसे ही, और साथ ही जो है इसमें हम और ज्यादा डेटा स्टोर कर सके। यही रीजन है इस क्यूआर कोड को नए क्यूआर कोड के साथ
रिप्लेसमेंट करने की। फिलहाल आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।